हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रांडेड सर में। मैं अभिषेक कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 के संस्कृत खंड का प्रथम पाठ यानी पहला पाठ वाराणसी यानी बनारस। तो चलिए देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ किस तरह से आता है। वैसे एक एक शब्द का एकदम मीनिंग सहित इसका व्याख्या हम करेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी का अर्थ होता है बनारस, सुविख्याता का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और नगरी का अर्थ होता है शहर है। तो बोलेंगे कि बनारस प्रसिद्ध पुराना शहर है। इयम विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता। इयम का अर्थ होता है यह, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ अर्थात निर्मल, सलिल का अर्थ होता है जल की और तरंगया माने तरंगों वाली। ठीक है, तो बोलेंगे कि यह निर्मल या स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगया माने गंगा के, कूले माने किनारे और स्थिता माने स्थित है। तो बोलेंगे कि यह निर्मल या स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अस्याह घटनाम वलयाकृतः पंकितः धवलयाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते। अस्याम माने इसकी, घटना माने घाटों की। अस्याम माने कि अस्याम माने क्या होता है इसकी, घटना माने घाटों की। वलयाकृति का अर्थ होता है घुमावदार या टेढ़ी मेढ़ी। पंकितम हो तो आकृतियाँ या लाइन या बनावट कह सकते हैं। तो बोलेंगे कि इसकी घाटों की घुमावदार या टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ। धवलयाम, धवलयाम का अर्थ होता है जानते हो क्या, धवलयाम का अर्थ होता है श्वेत प्रकाश। श्वेत यानी चंद्रमा के जो चांदनी प्रकाश होता है ना, उसको यहाँ पे धवलयाम माने संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, चंद्रिका माने चंद्रमा के, बहु माने बहुत, रास्ते माने सुशोभित लगता है। तो बोलेंगे इसकी घाटों की घुमावदार या टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा के, और धवलया माने श्वेत प्रकाश में, बहु माने बहुत, रास्ते माने सुशोभित लगता है। एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी घाटों की टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार आकृतियाँ चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुशोभित लगता है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्रम आयन्ति। अगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक, अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्य माने दूर दूर, देशेभ्य माने देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। तो बोलेंगे अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्याम घटनाश्च शुभाम विलोक्य ईमा बहु प्रशंसति। ठीक है, बोलेंगे अस्याम घटनाश्च, इसमें च जुड़ा है। तो च जब जुड़ा है तो इस च का अर्थ होता है और, तो इसको लगाएंगे यह अस्या से पहले। तो बोलेंगे और अस्या माने इसकी, घटनाम मतलब घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, ईमा माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसी माने प्रशंसा करते हैं। तो बोलेंगे और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये जो पैराग्राफ है इसका एक बार केवल हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी अर्थ क्या होगा। वाराणसी प्रसिद्ध पुराना शहर है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घाटों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुशोभित लगते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला चलते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोधते। वाराणस्याम माने बनारस में, प्राचीन काला देव, प्राचीन माने पुराना, ठीक है, काला माने समय, देव माने से ही। तो बोलेंगे वाराणसी में पुराने समय से ही। गेहे गेहे का अर्थ होता है घर घर, क्या होता है घर घर में। विद्या माने विद्या की, ज्ञान की, दिव्य माने दिव्य या अलौकिक, ज्योतिया माने ज्योति, धोधते माने जलती है। तो बोलेंगे बनारस में पुराने समय से ही घर घर में ज्ञान की दिव्य ज्योति जलती है। अधुना अपि, अधुना मतलब होता है आज, अपि माने होता है भी, आज भी। अत्र माने यहाँ संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत काव्य की धारा, सततः माने सदा, प्रवहती माने बहती है। तो बोलेंगे आज भी यहाँ संस्कृत काव्य की धारा सदा बहती है। जननाम ज्ञानश्च वर्धति। देखिए ज्ञानश्च माने च जुड़ा है तो ये ना जनना से पहले लग जाएगा। तो बोलेंगे कि और
जननाम माने लोगों के, ज्ञानश्च माने ज्ञान को, वर्धते माने पढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। तो बोलेंगे आज भी यहाँ संस्कृत काव्य की धारा सदा बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक परमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतरा। बोलेंगे कि अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है, मूर्धन्य में होता है उच्च कोटि के, ठीक है। तो बोलेंगे कि यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य माने वैदिक साहित्य के अध्ययन च माने और अध्यापन में, इदानी माने आज भी, निरंतर माने लगे हुए हैं। तो बोलेंगे कि यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। न केवलम भारतीय, ठीक है, न केवल भारतवासी या न केवल भारतीय या न केवल भारत के लोग, ऐसे ही बोल सकते हैं कि न केवल भारतवासी अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गीतवाण्या माने गीतवाणी अर्थात देववाणी, जिसको संस्कृत कहते हैं। देववाणी संस्कृत जो देवता थे ना वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वे संस्कृत भाषा बोलते थे, इसलिए उसको देववाणी कहा गया। तो बोलेंगे कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस देववाणी के अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्क च, ये च लगा है, ये निःशुल्क से पहले आ जाएगा, ठीक है। और निःशुल्क विद्या माने विद्या, गृहणन्ति माने ग्रहण करते हैं। तो क्या बोलेंगे, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी इस देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, ये त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। एक बार और चलते हैं फ्रेंड्स। अत्र मीन्स यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, इत्यादि ये त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। बोलेंगे कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु जिनमें, ठीक है, न्यूनाम माने होता है, न्यूनाम माने क्या होता है, नए, ठीक है। प्राचीनाश्च, यहाँ पे च दिया तो और बोलेंगे, और प्राचीना माने पुराने, ठीक है। इनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषय माने ज्ञान विज्ञान के विषय में, अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है। तो बोलेंगे कि इनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन प्रचलित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, ऐसा नगरी, यह शहर, नगरी का अर्थ क्या होता है, शहर बोल सकते हैं, शहर को नगर बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि यह शहर भारतीय संस्कृति, मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा च, इसमें च जुड़ा तो च इससे पहले आ जाएगा तो और हो जाएगा ना। यह शहर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा से, मतलब संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब केंद्र स्थली है। बोलेंगे कि यह शहर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वर्णमस्य संस्कृतेश्च आलोक्रम सर्वत्रम सप्रीतः। ठीक है, बोलेंगे कि इत एव, यहीं से, क्या बोलेंगे, यहीं से। ठीक है, संस्कृत वर्णमस्य मतलब संस्कृत साहित्य। ठीक है, और च इसमें जुड़ा है संस्कृतेश्च, तो इसको इससे पहले लेंगे तो और हो जाएगा ना। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, सप्रेता माने फैला हुआ। तो बोलेंगे कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुंगल युवराज दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन अकृत। मुंगल युवराज हमारे, मुंगल युवराज
दारासिकोह माने दारासिकोह, यानी एक राजा था जो मंगल का राजा था दारासिकोह, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। मंगल युवराज माने मंगल युवराज, दारासिकोह अत्र आगत्य, यहाँ पे दीर्घ संधि तोड़ेंगे तो अत्र प्लस आगत्य आएगा, ठीक है। तो अत्र में होता है यहाँ आगत्य माने आकर, तो बोलेंगे मंगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत, यानी मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन, अग्रोत माने किया, तो बोलेंगे मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सहतेषाम सहतेषाम सहतेषाम, देख रहे हो ना, ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत ना, बोलेंगे कि वह इस ज्ञान से, क्या बोलेंगे, सहतेषाम ज्ञान, वह इस ज्ञान से प्रभावित अभवत माने हुआ, कि वह इस ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत्तेन, ठीक है, यत्तेन यत्तेन, ठीक है। इसके बाद उसने उपनिषदाम माने अपने उपनिषद का अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषायाम माने पारसी भाषा, जो बिल्कुल संस्कृत के समानार्थी बात है, संस्कृत के समान भाषा है पारसी भाषा ना, पारसी भाषा में कराया माने कराया, बोलेंगे कि इसके बाद अपने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली, इयम का अर्थ होता है यह और नगरी का अर्थ होता है शहर, यह शहर विविध धर्मणा माने विविध का अर्थ होता है अनेक, धर्मणा माने धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है, तो बोलेंगे कि यह शहर अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मनाम अत्रागत्य स्वीयान विचरान प्रसार्यन, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, समझते हैं इसको। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, चौक अर्थ होता है और ये लगेगा अन्य से पहले, और अन्य माने अन्य, बहुआ माने बहुत से, महात्मा ना माने महात्मा, अत्रागत्य, ठीक है। यहाँ पे हमारा संधि है दीर्घ संधि, तो इसको तोड़ेंगे तो अत्र प्लस आगत्य आएगा ना, तो क्या होगा, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, तो यहाँ आकर, सुयाम माने अपने, विचाराम माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाए, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ समझते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला क्षेत्र अपि इयम नगरी विविधाम कलनाम शिल्पनाश्च कृते लोके वृषुत्ता, बोलेंगे कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु मन होता है बल्कि, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी, इयम यह नगरी माने शहर, यह शहर, विविधाम कला नाम अनेक कलाओं, शिल्पनाश्च और शिल्पकारी के लिए, लोके माने विश्व में, वृत्सुत्ता माने प्रसिद्ध है, बोलेंगे कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह शहर अनेक कलाओं और शिल्पकारी के लिए लोक माने संसार में प्रसिद्ध है। अत्रायत कौश साटिका देशे देश सर्वत्र संप्रत है। अत्रायत माने यहाँ की, कौश साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, यानी जिसको बनारसी साड़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेशमी साड़ी रेशम की बनी होती है बेसिकली, तो यहाँ की कौशे साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देश माने देशों देशों में, सर्वत्र माने सभी जगह, सब प्रियंत माने पहनी जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशों देशों में सभी जगह पहनी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्र्यात्य प्रस्थ मूर्त्य प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ क्या है, प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह मन यह निजी मन अपने, यह अपने प्राचीन परंपरा पुरानी परंपरा का, इदानीमपि आज, अपि जुड़ा है तो भी, आज भी, परिपालयति माने पालन करती है, यह अपने पुरानी परंपरा का आज भी पालन करती है। तथा ज्ञेते कभी भी, इसके बारे में कभी गाते हैं। ये जो फ्रेंड्स श्लोक है मित्रों, ये जो श्लोक है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यत्र अर्थ होता है जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगल होता है अर्थात मंगलकारी होता है, तो जहाँ मरना
मंगलकारी होता है। विभूति च माने और, विभूति जहाँ की विभूति का अर्थ होता है भस्म अर्थात राख। विभूषण माने आभूषण के समान होता है, आभूषण यानी गहना, समझते हो ना, जिससे पहनने से हमारी शोभा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही बोल रहा है कि जहाँ मरना मंगल होता है और जहाँ की राख आभूषण की क्या होती है, समान होती है। कॉपिन यत्र कौशिट्यम, और जहाँ के लंगोट और रेशम प्रसिद्ध है, सा काशी केनो माप्यते, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है, या ऐसी काशी को कौन माप सकता है, अर्थात कोई नहीं। एक बार और आते हैं फ्रेंड्स, इस श्लोक का अर्थ पूरे क्लियर समझते हैं कि जहाँ मरना मंगल होता है और जहाँ की भस्म आभूषण के समान होती है, जहाँ के लंगोट और रेशम प्रसिद्ध है, ऐसी काशी को कौन नाप सकता है, अर्थात कोई नहीं। ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।